गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। हम लोगों ने रीड किया, पढ़ा था द थीव्स स्टोरी इज अ फर्स्ट लेसन ऑफ अ सप्लीमेंट्री रीडर। ये हमारी सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट लेसन है। एंड द स्टोरी ऑफ अ यंग थीव, ये कहानी थी, एक कहानी है एक युवा चोर की नेम हरि सिंह, जिसका नाम हरि सिंह है। एंड ही इज 15 years old, वह 15 साल का है और उसको क्या करता है, चुराता है। he steals money about 600 rupees of his master, अपने मालिक के 600 रुपए चुराता है और इसी इरादे से वो उसके घर पर आता है। बट एट लास्ट ही रिटर्न टू हिज मास्टर नेम्ड अनिल, कि अनिल के पास वो वापस चला जाता है क्योंकि अनिल इज अ ट्रस्टिंग पर्सन। अनिल एक ट्रस्टिंग व्यक्ति है, विश्वसनीय व्यक्ति था और वो उसको डिसीव यानी कि धोखा नहीं देना चाहता था। एंड अनिल टीचेस हिम, अनिल उसको सिखाता है हाउ टू रीड एंड राइट, कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। सो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। और फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज अबाउट 25 वर्ड्स। हमको 20 से 25 शब्दों में उसके उत्तर देने हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज हरि सिंह। हरि सिंह कौन था? तो हरि सिंह वाज, अच्छी तरह से बिल्कुल इजी है, हरि सिंह वाज 15 years old thief। हरि सिंह क्या था? 15 साल का एक युवा चोर था। एंड ही वाज फेयरली सक्सेसफुल एट हिज हैंड, और वह अपने कार्य में बिल्कुल निपुण था। तो ये हो गया, क्या था? 15 years old, 25 साल का वह क्या था? वो एक
हरि सिंह ने पैसे कैसे चुराए? हरि सिंह ने पैसे कैसे चुराए? तो फर्स्टली हरि सिंह जो था वो क्या हुआ, हरि सिंह क्रैप्ट मतलब रेंगा। हरि सिंह जो था वो क्रैप्ट किसकी ओर रहेगा, क्रैप्ट टुवर्ड्स द मैट्रेस, उस गद्दे की ओर, वेयर अनिल टक्ड हिज मनी, जहां पर अनिल ने अपने पैसे रखे हुए थे। तो ही क्रैप्ट यानी कि वो वहां पर रहेगा, एंड हिज हैंड स्लिप्ड अंडर द मैट्रेस, और उसके हाथ गद्दे के अंदर गए, एंड फाउंड द नोट्स, और नोटों को पाया, एंड देन ही स्टॉल द मनी, और इस तरह से उसने पैसे चुराए। The next question is sixth question. Why did Hari Singh not stop at the ticket office? कि हरि सिंह जो था वो टिकट ऑफिस पर क्यों नहीं रुकता था? Why did Hari Singh not stop at the ticket office? टिकट ऑफिस पर वो क्यों नहीं रुकता था? Because he never, क्यों नहीं रुकता था? He never bought a ticket in his life. उसने अपने जीवन में क्या नहीं खरीदा था? उसने अपने जीवन में कभी टिकट he had never bought, टिकट नहीं खरीदा था। he had never bought a ticket in his life, क्योंकि he was a thief, वह एक चोर था। वह क्या था? वह एक चोर था, इसीलिए उसने अपना टिकट कभी नहीं खरीदा, और इसीलिए वह टिकट ऑफिस पर कभी नहीं रुका। अब है वर्ड लिमिटेशन की बात करें, द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देने हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। कितने शब्दों में? 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में आपको उसके उत्तर देने हैं। Why was it difficult to rob Anil? Question is, why was it difficult to rob Anil? अनिल को लूटना क्यों मुश्किल था? अनिल को लूटना क्यों मुश्किल था? It was difficult to rob Anil. It was difficult to rob Anil. अनिल को लूटना मुश्किल था because he was a very trusting person. वह एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था। Trusting person and he was careless also. वो लापरवाह था। If he was theft, यदि उसे चोरी कर लिया जाता, he didn't notice, और नोटिस नहीं करता। तो अनिल was a very trusting person and careless person, and careless also, and if he was theft, यदि उसे लूट लिया जाता, he did not notice, वह नोटिस नहीं करता कि उसे लूटा गया। What study of man's faces had been made by Hari Singh? हरि सिंह ये कहता है कि in his short career, कि उसके छोटे से कार्यकाल में he had learned, वह सीख चुका था, he had read the man's faces, वह आदमियों को चेहरों को पढ़ चुका था। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन इज what study of man's faces had been made by Hari Singh, कि हरि सिंह के द्वारा आदमियों के चेहरे को कैसे के अध्ययन को कैसे बढ़ाया गया है। What study of man's faces had been made by Hari Singh, यानी हरि सिंह के द्वारा व्यक्तियों के चेहरे का अध्ययन क्या किया गया है, कैसे किया गया है। तो हरि सिंह क्या बताते हैं कि जो ग्रीडी मैन है, द ग्रीडी पर्सन, अगर उसे if he had been robbed, यदि उसे लूट लिया जाता है, तो ही ग्रीडी मैन जो है वो क्या करता है? ग्रीडी मैन showed only, लालची आदमी क्या दिखाता है? फियर दिखाता है, डर दिखाता है, उसे अपने पैसों का लालच होता है, डर दिखाता है। इफ द रिच मैन, और यदि एक रिच मैन को लूट लिया जाता है, had been robbed, अगर उसे लूटा जाता है, तो he showed only, क्या दिखाता है? showed anger, क्या दिखाता है? anger दिखाता है, क्रोध दिखाता है। क्या दिखाता है? The greedy man
केयरलेस क्योंकि वह लापरवाह था। केयरलेस एंड इजी गोइंग, एंड इजी गोइंग, वह इजी गोइंग यानी कि आराम पसंद, वही लापरवाह। He was careless and easy going। और अगर आप लोग क्वेश्चन है कि अगर कैरेक्टर स्केच हमें पूछा जाता है अनिल का, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि ट्रस्टिंग पर्सन था, केयरलेस था, टॉल था और थिन फेलो था। तो इस तरह से इजी गोइंग पर्सन था, तो इस तरह से हम ये लिख भी सकते हैं। तो ट्रस्टिंग पर्सन कैसे था, क्योंकि वह एक केयरलेस और इजी गोइंग पर्सन था। एंड उसने क्या किया था, he gave a key of his house to हरी सिंह। उसने अपने घर की चाबी किसको दी थी, हरी सिंह को दी थी। वह और he could go and come as he pleased। वह आ सकता था और जा सकता था जब उसकी मर्जी हो, किसकी, हरी सिंह की मर्जी हो। एंड हरी सिंह ट्रस्ट ऑन अनिल ट्रस्टेड ऑन हरी सिंह। अनिल ने हरी सिंह पर विश्वास किया। एंड ही टॉट हिम, उसे सिखाया हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। उसे सिखाया कि कैसे पढ़ा जा सकता है और कैसे लिखा जा सकता है। सो ये सारे फैक्ट्स हैं। सो दीज फैक्ट्स शो दैट अनिल वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन। ये सारे फैक्ट्स, ये सारे तथ्य जो है हमें बता देते हैं कि अनिल बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था। Why did हरी सिंह think that he should go back to अनिल? हरी सिंह ने यह क्यों सोचा कि उसे अनिल के पास वापस जाना चाहिए? तो हरी सिंह thought, आंसर नंबर 4, हरी सिंह ने क्यों सोचा, Why did हरी सिंह think, हरी सिंह ने क्यों सोचा that he should go back to अनिल, कि उसे अनिल के पास वापस जाना चाहिए? हरी सिंह thought that he should go to back, he should go back to अनिल because उसे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, ऐसा हरी सिंह ने सोचा। क्योंकि अनिल was the most trusting person, अनिल was the most trusting person, अनिल बहुत ही विश्वसनीय, सबसे ज्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था। एंड the thief wanted to learn to read and write। और वह चोर चाहता था। एंड नाउ द thief, और अब जो चोर जो था वो चाहता था पढ़ना और लिखना सीखना चाहता था। एंड he understood the importance of read and write, वो लिखने और पढ़ने के महत्व को समझ गया था। एंड he did not want to deceive him, वह अनिल को डिसीव नहीं करना चाहता था, वो अनिल को डिसीव नहीं करना चाहता था। डिसीव का मतलब धोखा नहीं देना चाहता था। तो हम ये कह सकते क्यों गए वापस गया, बिकॉज अनिल वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन एंड नाउ द थीफ वांटेड एंड ही डिड नॉट वांट टू डिसीव हिम, उसको धोखा नहीं देना चाहता था। एंड नाउ द थीफ वांटेड टू लर्न टू रीड एंड राइट, और अब वह चोर लिखना और पढ़ना सीखना चाहता था। बिकॉज ही अंडरस्टूड द importance of education and importance of the whole sentences, it means to read and write, लिखने और पढ़ने के महत्व को समझ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चंस इन अबाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर जो है, द नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो उसके आंसर जो है हमें कितने शब्दों में देने हैं, हमें देने हैं 60 to 80 वर्ड्स। कितने शब्दों में? 60 to 80 वर्ड्स। ये सारे इजी क्वेश्चन हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आप लोगों को जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से कॉपी में नोट कर लेना है, नोट डाउन करना है। और अब देखते हैं अपन 60 to 80 वर्ड्स।
हाउ डिड अनिल मेक अ लिविंग, यानी कि वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करता था। जीवन निर्वाह कैसे करता था, पेज नंबर 2 पर हमको सब कुछ दे रखा है कि वह हाउ डिड अनिल मेक अ लिविंग, कि अनिल अपने जीवन का निर्वाह कैसे करता था, जीविका कैसे करता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट मतलब कभी कभी वो करता था। He would borrow 1 week, वो एक सप्ताह उधार लेता, and lend the next, और दूसरे सप्ताह चुकाता था। एक सप्ताह उधार लेना, दूसरे सप्ताह दूसरे से लेकर पहले को उधार चुकाना। He was a writer, और वह एक लेखक था, and wrote for magazines, वह magazines के लिए लिखता था, and it is a pure way of his way to make a living, ये उसका एक अनोखा सा तरीका था जीवन निर्वाह का। and he also, और वह he was waiting his next check, और वह अपने अगले चेक का इंतजार कर रहा था, और यदि उसे पैसे मिलते, if he got money, और यदि वह पैसे पा लेता, he would go out and celebrate, वह बाहर निकल जाता और सेलिब्रेट करता, यानी पैसों से क्या मनाता, पैसों से उत्साह मनाता, किसके लिए, और उस पर पूरी तरह से किस पर उस पैसे को स्पेंड कर देता था, अपने दोस्तों पर। तो अब यहाँ पर हमको देना है आंसर, हाउ डिड अनिल मेक अ मनी। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, और कभी कभार पैसे कमाता था, एंड क्या करता था वह, he borrowed 1 week and lent the next, वह एक सप्ताह उधार लेता और दूसरे सप्ताह उधार चुकाता था, उधार देता था। He was a writer and wrote for magazine, वह एक लेखक था और मैगजीन्स के लिए लिखता था। When his book published, और जब उसकी बुक पब्लिश होती थी, या वो इसको करता था सोल्ड, पब्लिशर प्रकाशक को सोल्ड करता था, then he got money, तब वो पैसे लेकर आता था। तो ये क्या था, इज अ क्विक वे टू मेक अ लिविंग, वह एक इसका क्विक वे, अनोखा तरीका था पैसे कमाने का। द सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट हरि सिंह वाज अ सक्सेसफुल थीफ, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हरि सिंह एक सफल चोर था। हरि सिंह, तो हमें पूरी स्टार्टिंग से कि हरि सिंह वाज अ यंग थीफ अबाउट 15 इयर्स ओल्ड, हरि सिंह एक 15 साल का युवा चोर था, एंड ही इज फेयरली सक्सेसफुल एट हैंड, और वह क्या था, अपने काम में निपुण था, एंड ही वेंट टू अनिल, वह अनिल के पास जाता है, किसके लिए जाता है, किसको करने के लिए, क्या करने के लिए, रॉब्ड अनिल, अनिल को लूटने के लिए, एंड ही वर्कड फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ, वह लगभग 1 महीने के लिए अनिल के लिए कार्य करता है। ही कुक्ड फॉर अनिल, वह अनिल के लिए खाना बनाता था, बाय डेज सप्लाई एंड मेक अ प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ अबाउट ₹1 a day, एक दिन में 1 रुपए का लाभ कमा लेता था डेज के सप्लाई, यानी कि दिन के सामान खरीदने में। बट अनिल वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, अनिल बहुत विश्वसनीय व्यक्ति था। अनिल टॉट हिम हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट, अनिल ने उसे सिखाया कैसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, और एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन,
निकलना। ट्रेन के निकलने के बाद हरी सिंह की रिएक्शन क्या था? अब हम लोग कहते हैं हरी सिंह थैप्ड अनिल्स मनी। हरी सिंह ने अनिल के पैसे छुड़ाए एंड रैन अवे टू द स्टेशन, और कहाँ चला गया? रेलवे स्टेशन की ओर चला गया। एंड बट व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी, he found himself standing alone on the deserted platform. उसने अपने आप को सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। बट ही हैड नो आइडिया, परंतु उसके पास कोई आइडिया, कोई विचार नहीं था वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि वह रात कहाँ बिताए। बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पास उसका कोई दोस्त नहीं था, और कोई भी दोस्त नहीं था। एंड ही डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और किसी को जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था अपने प्रति। बट स्टेइंग, रुक कर, एट वन ऑफ द होटल्स नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास होटल्स में से किसी होटल में रुककर किसी को अपने प्रति उत्सुक नहीं बनाना चाहता था कि वो आधी रात को क्यों रुका है। द ओनली पर्सन ही नो, वह व्यक्ति जिसको वह जानता था, ही वॉज अनिल, वह अनिल था। he decided at last he decided to go back to अनिल, वो अनिल के पास वापस जाने का निर्णय करता है। एंड he did not want to deceive him, उसको धोखा नहीं देना चाहता है, because अनिल was a most trusting person, अनिल बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था। एंड he wanted to learn to read and write, लिखना और पढ़ना सीखना चाहता था, और लिखना और सीखना पढ़ना चाहता था। At last he went back to अनिल, और वह अंत में वापस कहाँ पर चला जाता है? अनिल के पास चला जाता है। तो ये क्वेश्चन आंसर थे इस लेसन के। तो आप लोगों को जो सारे क्वेश्चन, उसके मीनिंग, उसके जो हिंदी ट्रांसलेशन है और आंसर जो आप लोगों ने यहाँ पर बताए, डिस्कस